Hey, what's up? Avnish here. So, if you are looking for a laptop and your budget is 54,000 rupees and उस प्राइस में आपको एक गेमिंग भी करना है और कंटेंट क्रिएट भी करना है, तो आई थिंक आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हैं। ये है HP Pavilion गेमिंग 15 लैपटॉप और आई थिंक ये इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसे इसकी स्पेक्स की बात की जाए तो इसकी स्पेक्स कोई टॉप ऑफ द नॉच नहीं है, इसकी स्पेक्स डिसेंट है, जिसमें इस प्राइस में आपको ओवरऑल एक तरीके से चीज़ मिलेगी। अगर बात करते हैं स्पेक्स की तो इसमें है Ryzen 5 3550H और इसका बूस्ट क्लॉक है 2.1 गीगाहर्ट्ज़ टू 3.7 गीगाहर्ट्ज़। आई थिंक एक 50,000 55,000 के लैपटॉप के लिए इनफ है। और आपकी इसकी बात की जाए, इसमें मिल जाएगा आपको 1 TB का हार्ड डिस्क और इसमें एक PCI स्लॉट मिलेगा आपको SSD इंस्टॉल करने के लिए। वैसे SSD ऑलरेडी इंस्टॉल वाला वर्जन आता है, लेकिन हमारा प्राइस रेंज है 55,000 रुपीज़, तो इस वाले वर्जन में नहीं, इसके हायर वर्जन में आपको मिल जाएगा, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट पहले इस वीडियो को देख लें और समझ लें कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड थिंग की, वो है इसमें NVIDIA का 4 GB का ग्राफिक कार्ड NVIDIA GTX 1650। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो भी गेमिंग लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसके जो भी महंगे वाले गेमिंग लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसकी भी अगर स्पेक्स देखा जाए तो उसमें एटलीस्ट 1650 Ti तो होती ही है। बस ये इसमें 1650 है, 1650 Ti नहीं है। और बात की जाए इसकी रैम की, तो इसमें है 8 GB रैम, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं 16 GB तक। और रैम की जो स्पीड है वो है 2400 मेगाहर्ट्ज़, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप के लिए सही है। आई थिंक उससे ज़्यादा भी होती है, जैसे अगर PC की ओर जाएंगे तो PC की ओर 3600 मेगाहर्ट्ज़ 3200 मेगाहर्ट्ज़ होती है, बट इसमें आपको 2400 मेगाहर्ट्ज़ है और इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी मुझे प्रीमियम और बेहतरीन लगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डिवाइस इन दिस सेगमेंट। अगर इसकी लैपटॉप के मिडिल में देखा जाए तो पर्पल ग्रेडियंट फिनिश में है HP लिखा हुआ, जो कि मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। और पूरा लैपटॉप मैट ब्लैक फिनिशिंग में, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों को हो सकता है कि अच्छा नहीं लगा हो। और इसके नीचे में बॉटम में आपको पवेलियन छोटा सा लिखा हुआ दिखेगा, जो कि काफ़ी क्लासी लुक देता है। तो अगर इस लैपटॉप की पोर्ट्स की बात की जाए तो इसके राइट साइड में आपको मिलेगा एक USB 3.1 का पोर्ट और एक ईथरनेट पोर्ट और एक मिलेगा USB Type-C का पोर्ट, और उसके नीचे एक हेडफोन जैक का पोर्ट। और लेफ़्ट साइड की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक चार्जिंग का पोर्ट और एक USB 2.1 का पोर्ट। आई डोंट नो कि 2.1 का पोर्ट क्यों उन्होंने दिया, अब बाकी लेफ़्ट साइड पूरा क्लीन है। और बात की जाए कि जब इस लैपटॉप को आप ओपन कीजिएगा तो उसके हिंज के साइड में आप देखिएगा कि एक कटआउट बना हुआ है, जो कि एक गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप का लुक देता है। मतलब उतना भी कोई एग्रेसिव लुक नहीं है, बट मिनिमलिस्टिक है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंगली। और बात की जाए स्क्रीन की, तो इसमें 60 हर्ट्ज स्क्रीन, एक्चुअली इसमें आता है 144 हर्ट्ज भी स्क्रीन, बट उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। और इसकी जो स्क्रीन है वो है 1920x1080p 60 हर्ट्ज स्क्रीन है और स्क्रीन LED है और बहुत अच्छी स्क्रीन है। स्क्रीन मुझे उतनी भी बेकार नहीं लगी, मुझे स्क्रीन बहुत अच्छी लगी। और बात की जाए इस लैपटॉप की कैमरा की, तो इसमें नॉर्मल HD कैमरा 720p वाला HD कैमरा है, जो कि उतना काम का नहीं है। अगर आप गेम स्ट्रीम करना है तो आप इस कैमरा को यूज़ ना करें, वही बेटर रहेगा। काइंड ऑफ हॉरेबल है। आप इसके लिए कोई लॉजिटेक का एक कैमरा ले लीजिए, वेबकैम, जो कि आपको गेमिंग स्ट्रीम करना है, यूट्यूब पे अपलोड करना है तो उसके लिए बेटर होगा। और हाँ, एक चीज़ मेंशन मैं इसमें करना भूल गया था, इस लैपटॉप के बॉटम साइड में आप देखिएगा तो 2 फैंस होंगे। वो फ़ैन एयर फ्लो को बरकरार रखने के लिए है, क्योंकि जब भी आप हार्डकोर गेमिंग कीजिएगा और या फिर वीडियो एडिट कीजिएगा बहुत देर तक, तो लैपटॉप का प्रोसेसर और जो आपका GPU है वो अपना पावर यूज़ करता है, तो उस दौरान हीट हो जाती है। तो इसलिए एयर फ्लो को बरकरार रखने के लिए वो फैंस दी गई हैं और उस फैन से कोई नुकसान नहीं है। और हिंज के साइड भी, स्क्रीन के नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पे भी छोटे छोटे वेंट्स दिए हुए हैं एयर फ्लो को बरकरार रखने के लिए। और बात कीजिए इस ओवरऑल इस लैपटॉप की डिज़ाइन एंड ऑल ओवर एक्सपीरियंस की, तो ये लैपटॉप काफ़ी बेहतरीन है। और हाँ, जब भी आप आउटडोर में इसको यूज़ कीजिएगा तो स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी आपको कम नज़र आएगी। हाँ, लेकिन आप जब भी रूम में गेमिंग कीजिएगा या फिर ऑफिस में वर्क कीजिएगा तो ये लैपटॉप एब्सोल्युटली बेस्ट है। इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। तो हे गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं उस वीडियो में कुछ चीज़ें मेंशन करना भूल गया था, जैसे कि स्पीकर्स। इसके स्पीकर्स काफ़ी बेहतरीन दिखने को लगती हैं और उतनी लाउड नहीं है, बट क्रिस्टल क्लियर साउंड है, बैंग एंड ओल्फन की तरफ से है और बहुत अच्छी स्पीकर है। और कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड पूरा पर्पल थीम में है और बैकलाइट कीबोर्ड है और कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है और गेमिंग के वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट आप अगर हार्डकोर गेमिंग कीजिएगा तो आप अल्टरनेटिव कीबोर्ड वायरलेस ले लीजिएगा, ठीक है। बस नाउ कंटिन्यू विथ योर वीडियो। और अगर बात की जाए कि मैं ये लैपटॉप आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ एज अ टेक रिव्यूअर, एक्चुअली मैं किसी को राइजन का प्रोसेसर रेकमेंड नहीं करता हूँ, स्पेशली लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप में
अगर बात की जाए तो इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादा बेहतरीन से वर्क करते हैं, बट ये वाले लैपटॉप में मैंने यूज़ किया तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पीसी बिल्ड किया हूँ और गेम भी खेला हूँ। हाँ, तब मैं यूट्यूब में वीडियोस अपलोड नहीं करता, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो अगर पीसी में अगर आपको इंटेल और राइजन में से चूज़ करना है तो फ़िलहाल तो मैं यही बोलूँगा कि आप राइजन की ओर जाएँ, लेकिन अगर लैपटॉप में चूज़ करना है तो आप इंटेल की ओर जा सकते हैं। बट अगर उस प्राइस रेंज में इंटेल अगर कम दे रहा है अपने प्रोसेसर का पावर, तो मैं बोलूँगा कि राइजन की ओर जाना बेटर है। जैसे कि इस लैपटॉप का राइजन सीरीज़ बेस्ट है। और इस लैपटॉप से रिलेटेड कुछ आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।